हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अंग्रेजी में हर रोज इस्तेमाल किए जाने वाले 100 बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस। अगर ये सेंटेंसेस आप सीख लेते हैं तो आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी होगी और आप दूसरों से बहुत ही कॉन्फिडेंस से अंग्रेजी बोल सकते हैं। चलो तो फिर वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा पहला सेंटेंस है, तुम ऐसा क्यों सोचते हो। अगर कोई हमारे बारे में गलत सोचता है तो हम उसे टोक देते हैं कि तुम मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचते हो। अगर इसे हमें इंग्लिश में बोलना है तो हम बोल सकते हैं वाई डू यू थिंक सो। वाई डू यू थिंक सो। हमारा अगला सेंटेंस है, मैं खुद ही कर लूंगा। अगर इसे हमें इंग्लिश में बोलना है तो हम बोलेंगे आई विल डू इट माई सेल्फ। आई विल डू इट माई सेल्फ। अगर कोई काम कोई खुद ही करना चाहता है तो वो हमसे बोलता है कि मैं ये काम खुद कर लूंगा, मुझे तुम्हारे सहायता की ज़रूरत नहीं है। तो वो हमें इंग्लिश में कैसे बोल सकता है, आई विल डू इट माई सेल्फ। आई विल डू इट माई सेल्फ। हमारा अगला सेंटेंस है, पागल हो गया है क्या तू। अगर कोई बहुत ही बुरी तरह से बर्ताव करता है, अच्छा बर्ताव नहीं होता है उसका, तो हम उससे क्या बोलते हैं, तू पागल हो गया है क्या। अगर इसे ही हमें इंग्लिश में बोलना है तो हम क्या बोलेंगे, आर यू क्रेजी। यानी ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो। इसे इंग्लिश में इस तरह से बोला जाता है, आर यू क्रेजी। हमारा अगला सेंटेंस है, यह फायदे का सौदा नहीं है। अगर इसे हमें इंग्लिश में बोलना है तो हम बोल सकते हैं, दिस इज नॉट अ प्रॉफिटेबल डील। दिस इज नॉट अ प्रॉफिटेबल डील। अगर कोई सौदा करना चाहता है तो वो हमसे इस बारे में पूछता है और फिर हम उससे बोलते हैं कि यह फायदे का सौदा नहीं है। या फिर कोई किसी से दोस्ती करना चाहता है तो हम उससे बोलते हैं, यानी उसे वार्निंग देते हैं कि यह फायदे का सौदा नहीं है, यानी जिस आदमी के साथ तुम दोस्ती कर रहे हो वो आदमी ठीक नहीं है। इसका इनडायरेक्टली मीनिंग ये होता है। तो इसे अगर हमें इंग्लिश में बोलना है तो हम बोल सकते हैं, दिस इज नॉट अ प्रॉफिटेबल डील। हमारा अगला सेंटेंस है, मुझे नींद आ रही है। अगर इसे हमें इंग्लिश में बोलना है तो हम बोल सकते हैं, आई एम फीलिंग स्लीपी। आई एम फीलिंग स्लीपी। अगर किसी को नींद आ रही होती है तो वो हमसे बोलता है कि उसे नींद आ रही है। अगर इसे ही उसे इंग्लिश में बोलना है तो वो बोल सकता है, आई एम फीलिंग स्लीपी। ये सारे सेंटेंस आप अच्छे से रट लीजिए क्योंकि यही सेंटेंस हम हर रोज के जीवन में इस्तेमाल करते हैं। अगर ये सेंटेंस आपको आ गए तो निश्चित रूप से आपकी अंग्रेजी बहुत ही बेहतर हो जाएगी। तो फिर वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए और हर एक सेंटेंसेस को आप रट लीजिए कि कब कौन सा सेंटेंस हमें बोलना है और किस तरह से बोलना है। हमारा अगला सेंटेंस है, ऐसा सोचना भी मत। अगर इसे हमें इंग्लिश में बोलना है तो हम बोलेंगे, डोंट इवन थिंक अबाउट इट। डोंट इवन थिंक अबाउट इट। हमारा अगला सेंटेंस है, बकवास मत करो। अगर इसे हमें इंग्लिश में बोलना है तो हम बोलेंगे, डोंट टॉक नॉनसेंस। अगर कोई बहुत ही बकवास करता है, उसकी बातें हमको पसंद नहीं आती है तो हम उससे यही बोलते हैं कि तुम बकवास कर रहे हो, इसलिए तुम्हारी ये बकवास जो बातें हमें पसंद नहीं आ रही है, इस बकवास को तुम बंद करो। तब हम बोलते हैं कि बकवास मत करो, मुझे ये तुम्हारी बकवास बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। अगर इसे ही हमें इंग्लिश में बोलना है तो हम बोलेंगे, डोंट टॉक नॉनसेंस। डोंट टॉक नॉनसेंस। हमारा अगला सेंटेंस है, कहाँ थे तुम लोग। अगर इसी सेंटेंस को हमें अंग्रेजी में बोलना है तो हम बोलेंगे, वेयर वेयर यू ऑल। वेयर वेयर यू ऑल। यहाँ पर कहाँ का मतलब होता है वेयर, थे का मतलब होता है वेयर। ये जो वेयर है ये हमें पास्ट टेंस दिखाता है क्योंकि ये जो हिंदी का सेंटेंस है, इस हिंदी के सेंटेंस में भी पास्ट टेंस आया है, इसलिए यहाँ पर वेयर इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर तुम का मतलब होता है यू, लोग का मतलब होता है ऑल, या फिर तुम लोग का मतलब होता है यू ऑल। इस तरह से अगर हम किसी की राह देख रहे हैं और वो बहुत देर तक नहीं आया या फिर बहुत देर तक वो लोग नहीं आए तो हम क्या बोलते हैं उनसे, कहाँ थे तुम लोग। तो इसे इंग्लिश में बोलने के लिए हमें बोलना पड़ेगा, वेयर वेयर यू ऑल। तुम सब लोग कहाँ थे क्योंकि मैं बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तो चलिए हम अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सेंटेंस है, वो तुमसे छोटा है। अगर यही सेंटेंस को, यही हिंदी सेंटेंस को हमें अंग्रेजी में बोलना है और हमारी अंग्रेजी को और भी बेहतर बनाना है तो हम क्या बोलेंगे, ही इज यंगर देन यू। ही इज यंगर देन यू। इसका एक मतलब ये भी होता है कि तुम बड़े हो।
वो तुमसे छोटा है का मतलब क्या है कि तुम बड़े हो, इसलिए तो कहा जा रहा है कि वो तुमसे छोटा है। यहाँ पर भाई का भी मतलब होता है कि वो जो भाई है तुम्हारा वो तुमसे छोटा है, यानी तुम बड़े हो। अब वो तुमसे छोटा है को इंग्लिश में हम बोलते हैं ही इज यंगर देन यू, ही इज यंगर देन यू। यहाँ पर वो का मतलब होता है ही, तुमसे का मतलब होता है देन यू, छोटा का मतलब होता है यंगर। इस तरह से वो तुमसे छोटा है का मतलब होता है ही इज यंगर देन यू। हमारा अगला सेंटेंस है थोड़ी देर में फोन करिए या फिर थोड़ी देर में फोन कीजिए। अगर इसे हमें इंग्लिश में बोलना है तो हम बोलेंगे कॉल मी इन अ लिटिल व्हाइल, कॉल मी इन अ लिटिल व्हाइल। अगर हम बहुत बिजी है तो हम क्या बोलते हैं किसी को, मुझे थोड़ी देर में फ़ोन कीजिए क्योंकि मैं अभी बहुत बिजी हूँ। अगर इसे ही हमें इंग्लिश में बोलना है तो हम बोलेंगे कॉल मी इन अ लिटिल व्हाइल। यहाँ पर थोड़ी का मतलब होता है लिटिल, देर का मतलब होता है व्हाइल, फोन का मतलब होता है कॉल। इस तरह से थोड़ी देर में फ़ोन करिए या फिर थोड़ी देर में फ़ोन कीजिए का इंग्लिश में मतलब होता है कॉल मी इन अ लिटिल व्हाइल। हमारा जो अगला सेंटेंस है वो है कुछ नहीं होगा, यानी कुछ भी नहीं होगा। अगर हम कुछ भी कर ले, हम कितनी भी मेहनत करें कुछ नहीं होगा, ऐसा भी इसका मीनिंग हो सकता है। या फिर तुम कोशिश करके देखो तुम्हें कुछ नहीं होगा, यानी तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा। अगर इसे ही हमें इंग्लिश में बोलना है तो हम बोल सकते हैं नथिंग विल हैपन, नथिंग विल हैपन। यहाँ पर कुछ का मतलब होता है नथिंग, नहीं होगा का मतलब होता है विल हैपन। इस तरह से अगर हमें किसी को बोलना है कि तुम कोशिश करके देखो तुम्हें कुछ नहीं होगा, तो हम बोल सकते हैं यू कैन ट्राई, यानी तुम कोशिश कर सकते हो। नथिंग विल हैपन, कुछ नहीं होगा, यानी तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा। हमारा अगला सेंटेंस है मेरा हाथ टूट गया। देखिए खेलते खेलते अगर किसी का हाथ टूट जाता है या फिर किसी का हाथ एक्सीडेंट में टूट जाता है तो वो हम उसे देखने के लिए हॉस्पिटल में जाते हैं, तब वो हमसे क्या बोलता है कि मेरा हाथ टूट गया। तो इसे अगर उसे इंग्लिश में बोलना है तो वो बोल सकता है माई हैंड इज ब्रोकन, माई हैंड इज ब्रोकन। तो यहाँ पर मेरा का मतलब होता है माई, हैंड का मतलब होता है हैंड, टूट गया का मतलब होता है इज ब्रोकन। इस तरह से मेरा हाथ टूट गया का इंग्लिश में मतलब होता है, ये ध्यान से सुनिए आप, मेरा हाथ टूट गया का इंग्लिश में मतलब होता है माई हैंड इज ब्रोकन। हमारा अगला इंग्लिश सेंटेंस है कलम मेज पर है। अगर कोई हमसे ये पूछता है, कलम यानी पेन या फिर पेंसिल भी हो सकती है, वो हमसे पूछता है कि कलम कहाँ पर है, क्योंकि उसे कुछ ना कुछ लिखना होता है। तो वो हमसे अंग्रेजी में अगर यही बोलेगा तो क्या बोलेगा, द पेन इज ऑन द टेबल, द पेन इज ऑन द टेबल। यहाँ पर कलम का मतलब पेन, मेज का मतलब टेबल, पर है का मतलब ऑन या फिर ऑन द टेबल। इस तरह से कलम मेज पर है का मतलब होता है द पेन इज ऑन द टेबल। हमारा अगला सेंटेंस है रमन मेरा भाई है। अगर कोई लड़का कहता है कि रमन मेरा भाई है, अगर उसे यही इंग्लिश में बोलना है तो वो बोलेगा रमन इज माय ब्रदर, रमन इज माय ब्रदर। हमारा अगला सेंटेंस है सूर्य अस्त नहीं हुआ है। अगर इसे हमें इंग्लिश में बोलना है तो हम क्या बोलेंगे, द सन हैज़ नॉट सेट, द सन हैज़ नॉट सेट। अब सूर्य अस्त इसका मतलब होता है सूर्यास्त, यानी अभी अंधेरा नहीं हुआ है, इसलिए हम बोलते हैं सूर्यास्त नहीं हुआ है। तो इसे इंग्लिश में बोलते हुए हम बोल सकते हैं द सन हैज़ नॉट सेट। हमारा अगला सेंटेंस है काफ़ी है। अगर किसी के पास कोई चीज़, कोई वस्तु बहुत ज़्यादा है, ज़रूरत से ज़्यादा है, तो वो क्या बोलता है, इट्स इनफ, काफ़ी है। या फिर कोई कुछ खा रहा है और हम उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें और कुछ चाहिए, तो हम क्या बोलते हैं, क्या तुम और लोगे, तो वो क्या बोल सकता है, काफ़ी है, पहले ही मेरे प्लेट में बहुत है तो मुझे और नहीं चाहिए। अगर इसे इंग्लिश में बोलना है तो हम क्या बोलेंगे, इट्स इनफ, इट्स इनफ। हमारा अगला सेंटेंस है मैं वो नहीं हूँ। अगर इसे हमें इंग्लिश में बोलना है तो हम बोलेंगे आई एम नॉट दैट पर्सन, आई एम नॉट दैट पर्सन। हमारा अगला सेंटेंस है यहाँ से चले जाओ। अगर कोई बहुत गुस्से में है तो वो बोल सकता है यहाँ से चले जाओ, यानी मुझे अकेला छोड़ दो। या फिर कोई व्यक्ति किसी को परेशान कर रहा है, बदमाशी कर रहा है,
तो दूसरा व्यक्ति उससे बोलता है कि मैं काम कर रहा हूँ, यहाँ से चले जाओ, मुझे परेशान मत करो। अगर यही उसे इंग्लिश में बोलना है तो वो क्या बोलेगा? गो अवे फ्रॉम हियर, गो अवे फ्रॉम हियर।